हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोटो बूस्टर। बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक एक्साइटिंग टॉपिक जिसका नाम है म्यूटेशंस। ठीक है, म्यूटेशंस क्या होता है आज हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक किसी प्लांट या एनिमल में कोई नया करैक्टर कहाँ से आ जाता है? इसका आंसर क्या होता है? म्यूटेशन होता है। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में होने वाले सडन, डिसकंटिन्यूअस और इनहेरिटेबल चेंज, यानी वो बदलाव जो अचानक होते हैं और अगले जनरेशन में भी जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। फिर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं म्यूटेशन की। सबसे पहले जो म्यूटेशन टर्म है वो ह्यूगो डी राइज ने दिया था। वो एक प्लांट पर काम कर रहे थे जिसका नाम है ओरिनोथीरा लेमार्किना। ये एक इवनिंग प्राइमरोज होता है। ठीक है, उन्होंने नोटिस किया था कि रेड फ्लावर वाले प्लांट में अचानक कुछ वाइट फ्लावर्स निकल आए। जब उन्होंने इस वाइट फ्लावर को रिप्रोड्यूस करवाया तो प्रोजेनी भी वाइट ही निकल रही थी। उन्होंने इस प्लांट को म्यूटेंट कहा और जो प्रोसेस है उसको म्यूटेशन बताया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की, या क्लासिफिकेशन बोल लो म्यूटेशन की। म्यूटेशन है वो बेस्ड होते हैं दो तरह से, एक होता है जीन म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन है, जब डीएनए के बेस पेयर में कोई चेंज आए उसे हम बोलते हैं जीन म्यूटेशंस। और क्रोमोजोमल म्यूटेशन में क्या होता है, जब पूरे क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर है या उसके नंबर में कोई बदलाव आ जाए उसे बोलेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशंस। फिर हम क्रोमोजोमल म्यूटेशंस को दो पार्ट में समझ सकते हैं। एक तो हम समझते हैं क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है क्रोमोजोमल नंबर। जो स्ट्रक्चर वाला है इसमें क्या होता है, इसमें डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन जैसी प्रोसेस होती हैं। और जो हमारा क्रोमोजोमल नंबर है इसे हम जीनोमिक म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि नंबर में बदलाव आएगा, नंबर्स चेंज हो जाएंगे क्रोमोजोम्स के। फिर हम बात करते हैं जीनोमिक म्यूटेशन की, यानी कि क्रोमोजोम्स नंबर्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स के नंबर हैं वो बदल जाते हैं। दो प्रकार से होता है, एक तो एनोप्लॉइडी होती है, एक पॉलीप्लॉइडी होती है। जो एनोप्लॉइडी में क्या होगा, जब पूरा सेट में सिर्फ एक या दो क्रोमोजोम्स कम हो या ज़्यादा हो जाएं। और पॉलीप्लॉइडी में जब क्रोमोजोम्स का पूरा सेट ही बदल जाए, जैसे 2n से हो जाएगा 3n, से 4n हो जाए, इसे हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, यही मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं ऑटोपोलीप्लॉइडी की। ऑटोपोलीप्लॉइडी क्या होता है, जब एक ही स्पीसीज का जो क्रोमोजोम सेट है वो बढ़ जाता है तो उसे हम ऑटोपोलीप्लॉइडी कहते हैं। ये प्लांट में बहुत कॉमन होता है। ये होता कैसे है हम जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो माइटोसिस डिफेक्ट होता है और कुछ केमिकल्स की वजह से भी होता है। जो माइटोसिस डिफेक्ट है उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम अगर स्पिंडल सही से नहीं बने और जो क्रोमेटिड्स है वो अलग ना हो तो शेल पॉलीप्लॉइडी बन जाते हैं। और उस केमिकल्स में क्या होगा, हम इसे आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं, कोल्चिसाइन जैसे कैनिमल का यूज करके। ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है कि इसका असर क्या होता है। एक तो जो हमारा ओड नंबर है ना, 3n हो या 5n हो, ये प्लांट स्टीराइल होते हैं, यानी इनमें सीड नहीं बनेंगे। सीडलेस वाटरमेलन हो गया, ट्रिप्लोइड होता है वो। ठीक है, फिर सेकंड पे आता है हमारा इवन नंबर वाले। इवन नंबर में 4n हो गया, 6n हो गया, ये फर्टाइल होती हैं। और इसमें एक गिगस इफेक्ट आता है। उसका मतलब क्या होता है, जो पॉलीप्लॉइडी की वजह से फ्रूट का साइज बड़ा हो जाता है, सीड ज़्यादा बनते हैं और प्लांट ज़्यादा विग्रस मिलता है। विग्रस का मतलब क्या होता है कि मजबूत बनता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोटो बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।